हेलो हाय। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रही हूँ, लेकिन मैम मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मेल आए हैं, तो मैंने सोचा आज इस पे वीडियो बना दूँ। मैं कुछ 10 पॉइंट आपको बताऊँगी कि आपका इनर वर्क काम क्यों नहीं कर रहा है। ऐसी क्या कमी है इनर वर्क में कि वो काम ही नहीं कर रहा। मैं तो सुबह उठ जाती हूँ, चक्रास करती हूँ, सब कुछ ट्राई करती हूँ, बट फिर भी काम नहीं कर रहा। तो चलिए जल्दी जल्दी हम जानते हैं कि इनर वर्क नहीं काम करे तब हमें क्या करना चाहिए और क्यों नहीं काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो हमारे दिमाग में एक पिक्चर है कि ट्विन फ्लेम का मिलन नहीं होता, शादी नहीं होती, यूनियन नहीं होता, ये सब किताबी बातें हैं। तो पहले अपने दिमाग में एक पिक्चर सेट कीजिए कि यूनियन क्या, शादी वादी सब पॉसिबल है। हम एक दूसरे के परफेक्ट पार्टनर है, तो हमारी शादी तो पॉसिबल ही है। ये हमें फ्री विल दिया गया है कि हम चूज़ करते हैं या नहीं, हमें भरोसा है या नहीं। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक पिक्चर लानी पड़ेगी, और इस पिक्चर को कभी धुंधला नहीं पड़ने देना है आपको। और इस पिक्चर में आपको क्या रखना है? अपने और अपने ट्विन को साथ रखना है कि हम हमेशा साथ हैं, हम एक ही है, हम जुड़े हुए हैं। और इस पे कभी डाउट नहीं करना है कि क्या यूनियन होगा, नहीं होगा, कब होगा, शादी होगी, नहीं होगी। आपको एक पिक्चर सेट करनी है जिसमें आप और आपके ट्विन साथ बैठे हुए हैं एक दूसरे में। जैसे आपने अर्धनारीश्वर की पिक देखी होगी, तो उस तरीके से आप अपने दिमाग में एक पिक्चर सेट कर लीजिए कि आधे आप हो और आधा आपका पार्टनर है। अगर इसको इमेजिन में प्रॉब्लम होती है तो दोनों साथ में एक ही बेंच पे बैठे हैं और बहुत खुश है। ये मेंटल पिक्चर हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए। और इस पे कभी डाउट नहीं करना कि होगा नहीं होगा, साथ होंगे नहीं होंगे। एक बार सेट कर लिया तो कर लिया, यही इसकी पहली शर्त है। चाहे कितनी भी बुरे हालत हो जाए, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी का अटैक हो जाए, आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। आपको बस ये पिक्चर को एज इट इज़ रखना है। जैसे आज के दिन आप एक पिक्चर इमेजिन करो, अपने ट्विन के साथ आप एक बेंच पे बैठे पार्क में, दोनों हंसी खुशी मुस्कुरा रहे हो और साथ में बैठे हो। ऐसा इमेजिन करके पिक्चर आपने दिमाग में ला ली। एक दूसरे का हाथ पकड़ के हो या फिर एक दूसरे में समाहित हो, ऐसा इमेजिन कर सकते हो। और इस पिक्चर को आप डेली इमेजिन कर सकते हो। इसमें कोई आपको उम्मीद नहीं रखनी है, बस ये पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ हम एक है, हम साथ में हैं, और इस पर डाउट नहीं करना है। और सेकंड थॉट आपको ये लाना है, जब भी आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आएगा कि अरे इतना करने के बाद भी नहीं आ रहा, वो थर्ड पार्टी के साथ घूम रहा है, ऐसे थॉट्स जब आपको आएंगे तो आपको क्या करना है? आपको एक पॉजिटिव थॉट देना है, ये बोल के कि हम एक हैं, हम अनंत काल तक एक हैं, और हम एक दूसरे के लिए है और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, क्योंकि हमारा जन्म ही हुआ है एक दूसरे के लिए। इस थॉट से आप रिप्लेस कर देना अपने नेगेटिव थॉट को। थर्ड पार्टी के साथ फ़ोटो दिखी, जेलस नहीं होना। स्टेटस दिखा खुशी वाला उनका, जेलस नहीं होना। अपने आप को क्या थॉट देना है? नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव से रिप्लेस करना है कि हम एक है, अनंत काल तक एक ही रहेंगे, मेरा जन्म ही हुआ है मेरे ट्विन के लिए, और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम हमेशा से एक है और एक ही रहेंगे, और बहुत जल्दी हमारा यूनियन होने वाला है। ये सेकंड पॉइंट था। अब आते हैं थर्ड पे। आपके दिमाग में जो ये खिचड़ी पकती रहती है ना, ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, उसकी एंगेजमेंट हो गई तो शादी हो जाएगी, शादी हो गई तो बच्चे हो जाएंगे, मेरे ट्विन के साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो ये आपको, जो आपके दिमाग में खिचड़ी बनती रहती है, इसको बिल्कुल नहीं लाना है। आपने अपने दिमाग में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, सोसाइटी नहीं मानेंगे। तो आपको ये कम से कम अपने दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं लानी है, स्मूथ रहना है अपने दिमाग में कि सब मान जाएंगे। हमारा जन्म ही एक दूसरे के लिए हुआ है, तो कोई क्यों नहीं मानेंगे। कोई भी डिफ़िकल्टी अपने दिमाग में नहीं लानी है। अपने दिमाग में बिल्कुल ईजी और स्मूथ रहना है। पिक्चर इमेजिन कीजिए और स्मूथ रहिए। नेगेटिव थॉट आते हैं, पॉजिटिव थॉट दीजिए। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम आपके दिमाग में आती है कि सोसाइटी कैसे, फिर आपके अंदर डर आएगा। डर आएगा, फिर ये डर आपको और भी एंजाइटी का रूप लेता है। बहुत परेशान हो जाते हैं आप। इसके लिए आपको अपने दिमाग में कम से कम ये सोचना है
कि हम एक है, हमेशा एक रहेंगे और हमारा मिलन होके रहेगा। अपने दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं लानी है कि सोसाइटी नहीं मान रही, मम्मी पापा नहीं मान रहे, वो खुद नहीं मान रहा। ऐसा सोचना है सब मान गए हैं, यूनियन हो गया है तो परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट नहीं हुआ तो यूनियन हो जाएगा, होना ही है, ऐसे आपको विश्वास रखना है। 4th पॉइंट है, जब भी कोई दूसरा आपको ये बात बोलेगा कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो तो ऐसा कर रहा है, वो तो वैसा कर रहा है, तो आपको भरोसा रखना है इस जगह पे। चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना आपको बोल दे कि मिलन नहीं होगा, भरोसा रखना है कि हो के रहेगा, क्योंकि अगर आप हार गए तो पूरी दुनिया हार जाएगी, आपकी पूरी दुनिया ही हार जाएगी, क्योंकि आप अपने साथ एक पूरा यूनिवर्स लेके चलते हो। आपको कितने भी लोग अलग अलग तरीके से बोलेंगे, हो सकता है किसी चैनल पे आपने सुना हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपको बोल रहे हो सकता है आपके दिमाग के खुद के थॉट्स बोल रहे कि अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपको ये भरोसा एक दिन में नहीं आता है। ये डेली अफर्मेशन, अच्छे अफर्मेशन सुनने से आता है, चक्रास करने से आता है, सोल पर्पस करने से ये ट्रस्ट डेवलप होता है कि वो जहाँ भी है वो मेरा है, वो मेरे लिए है और मेरे साथ ही रहेगा। इतना भरोसा होना चाहिए कि उसे मेरे अलावा कोई पसंद ही नहीं आ सकता, मेरे अलावा वो किसी के साथ रह ही नहीं सकता। तो इसमें क्या, जब आप ट्रस्ट डेवलप करोगे तो डाउट अपने आप चला जाएगा, तो चीज़ें सिंपल हो जाएगी। तो अब ना आपको डर लगता है, ना डाउट है, ना ही आपको किसी भी बात का प्रॉब्लम है। 5th पॉइंट है कि दिन भर में 10 बार आपको ऐसे अफर्मेशन बोलने हैं जिससे आपको अच्छा लगे। अपने यूनियन के लिए ये अफर्मेशन होंगे। अब ये अफर्मेशन, एक ही अफर्मेशन आप 10 बार बोल सकते हैं। जैसे कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि डिवाइन मेरे साथ है, या आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका नाम लेकर बोलो कि भगवान मेरे साथ है, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब भगवान मेरे साथ है तो पूरी सृष्टि मेरे साथ है, तो उसके मम्मी पापा, सोसाइटी, वो खुद यूनियन को नहीं रोक सकता। ये 10 बार बोलना है। एक बार बोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, दूसरी बार बोलेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, तीसरी बार बोलेंगे तो आपके अंदर एक ट्रस्ट भर जाएगा, चौथी बार बोलेंगे तो आपको अपने आप पे भरोसा होने लगेगा कि हाँ, आपके दिमाग को लगने लगेगा ये सच है। इसलिए आपको 10 बार बोलना है कि भगवान मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पूरी सृष्टि मेरे साथ है, पूरी कायनात मुझे उनसे मिला रही है, मेरे ट्विन से। हर एक जीव जंतु, हर एक सब कुछ हमारे मिलन की राह तक रहे कि कब हम एक हो। इस तरीके से आप अफर्मेशन बना लीजिए और 10 बार बोलिए पूरे दिन भर में, कभी भी जब आपका मन करे। 6th पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट, कि हमें करना है अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग। बैठ जाइए और अपने बचपन को याद कीजिए, क्या हुआ था, किसने क्या बोला था, कैसा लगा था, दर्द हुआ था, उस दर्द के आंसू को बहने दीजिए और अपने आप को उस जगह पे फील करना है कि इस सिचुएशन आपने क्रिएट की दिमाग में, ऐसा ऐसा हुआ था, टीचर ने डांट लगाई थी। सांस गहरी लेके रिलीज़ कर देना है। इस तरीके से वो इमोशन, जो दबा हुआ इमोशन है, वो हमेशा के लिए हट जाएगा। इस तरीके से इनर चाइल्ड की हीलिंग करेंगे तो आपके ट्विन के अंदर जो इनर चाइल्ड के वुंड है वो निकल के बाहर आ जाएंगे और वो हट जाएंगे। इससे क्या होगा, उन्हें जो आपके साथ डर लगता है ना कि आप छोड़ दोगे, बात नहीं करना, वो डर उनके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए इनर चाइल्ड हीलिंग इतनी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपका 7th पॉइंट हो सकता है, ये है कि 10 बार आपको लाउडली अफर्मेशन बोलना है। एक बार तो अपने ट्विन के लिए आपने अफर्मेशन बोला 10 बार, अब ये अपने खुद की ग्रोथ के लिए आप बोलेंगे। जैसे मैं पावरफुल हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मेरे में सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं अपनी बहुत केयर करती हूँ, खुद को बहुत प्यार देती हूँ। ऐसे आप अपने मन के मेरी तरफ पैसा अट्रैक्ट होता है, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया। आप ऐसे 10 अफर्मेशन खुद बना लीजिए और आपको ये ज़ोर से बोलना है कि आपके कानों से आप सुन सके और आपके दिमाग को ये बात समझ में आए कि ये आप एक्चुअली है। और आपको इस वर्ड का यूज़ करना है कि मैं अभी से अपने आप को सेल्फ लव दे रही हूँ,
नाउ नाउ वर्ड का यूज़ करना है कि अभी से मेरी तरफ पैसा अट्रैक्ट हो रहा है, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे में किसी बात की कोई कमी नहीं, कोई मुझे कैसे रिजेक्ट करेगा जब मैं इतनी संपूर्ण हूँ, सुरक्षित हूँ। ऐसे 10 अफर्मेशन बना लीजिए, ये मैजिकल अफर्मेशन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने ईगो को देखिए। मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि अपने जहाँ जहाँ ईगो है उसके पैटर्न को बदलना है। तो जहाँ जहाँ आपको ईगो आता है उसे रिलीज़ कर दीजिए कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे भगवान ने बनाया है, जब उनका मन करेगा तो वो मुझे मिटा भी देंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा दुनिया में आने का यही मतलब है कि मैं कुछ दे कर जाऊँ इस दुनिया में। मेरा कुछ है ही नहीं, मेरी खुद की सांसें मेरी नहीं हैं, वो भी मुझे डिवाइन ने दी है। तो सब कुछ दिया गया उनका है, तो ईगो किस बात का। ऐसा सोच के अपने ईगो को हटा दीजिए। और 9th पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट। आप लोग का क्वेश्चन आता है ना कि मैम मैं सरेंडर कैसे करूँ, तो यही इसी पॉइंट में आएगा कि अपने आप को भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। अब जिसने पूरी दुनिया बनाई उसके हाथ में अगर आप होगे तो क्या वो आपका पूरी दुनिया आपका कुछ बिगाड़ सकती है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेगेटिविटी की क्या इतनी ये मजाल कि वो आपको छू सके, छू ही नहीं सकती। तो आपको एक मन में सोच रखना है कि मैंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। अब समर्पित किया, इसको इमेजिन कीजिए कि एक लाइट है जिसका हाथ पकड़ के आप चल रहे हो, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जब आप उनके साथ चल रहे हो ऐसा बोलना है कि भगवान मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, समर्पित कर दिया। तो जब मैं भगवान के हाथ में हूँ तो क्या कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? कोई अटैक नहीं, कुछ नहीं। इसी को सरेंडर कहते हैं कि अब सब कुछ अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये फीलिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है कि जो पूरी दुनिया का मालिक है, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, उसके हाथ में मैं हूँ, तो मेरा कुछ गलत ही नहीं हो सकता। अगर गलत हो भी रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस कम है, तो मैं अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ा लूँगी, अवेयरनेस में आ जाऊँगी, तो वो भी मुझे सही लगेगा। एक्चुअली कुछ गलत हो ही नहीं रहा है इस धरती पे, सब सही हो रहा है। हम गलत है इसलिए हमें दिख रहा है, हमारी सोच आगे नहीं बढ़ रही या हम अवेयर नहीं हो रहे इसलिए लग रहा है। और अपने आप को लास्ट पॉइंट है कि हारा हुआ कभी महसूस नहीं करना है। अपने आप को हमेशा याद दिलाना है कि डिवाइन मेरे साथ है, डिवाइन मेरे साथ है, कोई मुझे नहीं हरा सकता। इस पे विश्वास कीजिए और अपने पावर को वापस लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।